लो इधर नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज से हम एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण। आज का क्या है विषय हमारा? पर्यावरण। पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं हम पर्यावरण। तो पर्यावरण जो है, पहले इसके बारे में समझ लो। इस शब्द के बारे में पहले जान लो कि शब्द है क्या, कैसे बना। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण शब्द में कितने शब्द हैं? दो शब्दों से मिलकर पर्यावरण शब्द बना है। वो शब्द कौन से? पहला शब्द है परि। पहला शब्द क्या है? परि। और दूसरा शब्द है हमारा आवरण। क्या? आवरण। पहला शब्द है परि और दूसरा शब्द है आवरण। पहला शब्द क्या है? बातें नहीं। पहला शब्द क्या है? परि। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिघन आवरण। अगर इसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो क्या आएगा? परिघन आवरण। ध्यान रखना, संधि विच्छेद भी अगर पूछ लेते तो ध्यान रखना, ठीक है। दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो परि का मतलब होता है चारों ओर, हमारे चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? हमारे चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर, ठीक है। इसके चारों ओर, हमारे चारों ओर। आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। क्या? घिरा हुआ या घेरा हुआ, ठीक है, कवर्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे? घिरा हुआ। आवरण का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। क्लियर हुआ इतना? तो पर्यावरण शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। पहला शब्द परि और दूसरा शब्द आवरण। परि शब्द का मतलब होता है चारों ओर, आवरण शब्द का मतलब होता है घिरा हुआ। मतलब समझ में आया? पर्यावरण का मतलब समझ में आया कि नहीं? इन दो शब्दों से कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? चारों ओर घिरा हुआ। चारों ओर घिरा हुआ। किसके? मतलब पर्यावरण अगर पूछ लिया जाए कि पर्यावरण क्या है बताओ, तो सिंपल यहीं से समझ जाओ कि पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर घिरा हुआ। हम चारों ओर किन चीजों से घिरे हुए हैं? दो चीजों से। एक प्राकृतिक चीजों से घिरे हैं और एक मानव निर्मित चीजों से घिरे हुए हैं, है ना। अगर हम इनकी बात करें कि पर्यावरण शब्द का मतलब होता है हमारे चारों ओर घिरा हुआ, और हम चारों ओर किन चीजों से घिरे? देखो इस कमरे के अंदर हम किन चीजों से घिरे हैं? प्राकृतिक चीजों से घिरे हैं कि मानव निर्मित चीजों से घिरे हैं? इस कमरे के अंदर हम मानव निर्मित चीजों से घिरे हैं। दीवारें हैं, बेंच है, डेस्क है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या समझना है? प्रकृति से रिलेटेड है। किससे हम घिरे? प्रकृति के अंदर हम चारों ओर जिन चीजों से घिरे हुए हैं वही क्या कहलाता है? पर्यावरण। प्रकृति में हम चारों ओर किन चीजों से हैं? पहाड़, पेड़ पौधे और नदियां और हवा और जीव जंतु, पशु पक्षी, ये चारों ओर हमारे हैं कि नहीं आखिर? तो इन्हीं सारी चीजों से जो हम घिरे हुए वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, क्या हुआ? हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, पशु पक्षी, इन्हीं सारी चीजों से जो हम चारों ओर से घिरे हुए हैं यही हमारा क्या है? पर्यावरण है। इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। क्लियर होगी पर्यावरण? अब तो नहीं भूलोगे। सिंपल सा दिमाग में सेट करना है कि भैया कोई भी पूछे पर्यावरण क्या होता है, क्या होता है, क्या बताना है? अरे भैया हम चारों ओर जो चीज से घिरे हुए हैं वही का कहत है पर्यावरण, या उसी को हम कहते हैं पर्यावरण। और पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? भैया दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है भैया परि और दूसरा शब्द है बहिनी, आवरण। भैया बहिनी को मिला दो तो क्या बन जाएगा? पर्यावरण। परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब होता है भैया घिरा हुआ। यानी हमारे चारों ओर से जो भी चीजें हमको घेरे हुई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, पहाड़, नदियां, मिट्टी, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? आगे बढ़े? ये चीज हो गई, नोट डाउन किया? बता दें। अब बात करते हैं इसके प्रकार की।
इसके पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। पर्यावरण के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमारे चारों ओर अभी मैंने बताया हम कितने प्रकार के पर्यावरण से घिरे। एक तो मैन मेड यानी मानव निर्मित, और दूसरा प्राकृतिक जिसको हमने नहीं बना, जो पहले से, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, क्या हमने बनाया उनको? नहीं ना। तो पर्यावरण के टाइप्स की अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। द फर्स्ट वन इज प्राकृतिक पर्यावरण। पहला क्या होगा? प्राकृतिक पर्यावरण। पहला प्रकार क्या होगा? प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। इसको हम भौतिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भौतिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भौतिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। भौतिक मीन्स हो गया फिजिकल, ठीक है, नहीं फिजिकल, भौतिक याद रखो। तो प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा होता है हमारा कौन सा? मानवीय पर्यावरण। कौन सा? मानवीय पर्यावरण। कौन सा? मानवीय पर्यावरण। और इसको हम बोल सकते हैं सामाजिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सामाजिक भी बोल सकते हैं। तो भैया पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के पर्यावरण होते हैं। एक पर्यावरण होता है जो प्राकृतिक होता है, जिसपे हमारा कोई हाथ पैर आंख नाक मुंह कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब उसको इंसान नहीं बनाते हैं। वो पहले से पृथ्वी पर क्या है? मौजूद है प्रकृति में, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, नदियां, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आदि आदि, ये सारे किसमें आते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड वन, दूसरा कौन सा? मानवीय। मानवीय का मतलब, मानवीय देखो, मानव, मानव का मतलब क्या होता है? इंसान, मनई, आदमी। तो यानी कि वो चीजें जो किसके द्वारा बनाई गई? मनई के द्वारा है। किसके द्वारा बनाई गई? आदमियों के द्वारा, इंसानों के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं, वो चीज हमारे चारों तरफ हो, उसे हम कौन सा पर्यावरण बोलेंगे? मानवीय पर्यावरण बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, हाउसेस, फैक्ट्रीज और रोड, व्हीकल्स यानी गाड़ियां, ये बिल्डिंग है, ये दीवारें हैं, ये टेबल है, ये बोर्ड है, ये पंखा है, ये जमीन है ना, ये डस्टर है, कुछ भी, एवरीथिंग जो भी तुम्हारे इस कमरे के चारों ओर देखो कितनी भी चीजें हैं, ये प्राकृतिक है कि मानवीय है? मानवीय है। ये सारी किसने बनाई? भगवान ने, इंसान ने। ये किसने बनाई? इंसान ने। मुझे किसने बनाया? समझ में आया? हम किसका हिस्सा है? हम प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा। लेकिन हमने जो, देखो ध्यान समझना, हम किसका हिस्सा है? प्राकृतिक पर्यावरण का। लेकिन हमने जो चीजें बनाई वो किसका हिस्सा है? अब क्लियर हो गया? यानी जिसे हमने नहीं बनाया वो कहलाया, और जिससे हमने बनाया वो क्या कहलाया? क्लियर हो गया पर्यावरण? पहले इस थॉट प्रोसेस को एकदम दिमाग में सेट कर लो कि भैया पर्यावरण क्या होता है। अगर ये समझ जाओगे तो आगे की चैप्टर्स बहुत आसानी से तुमको समझ में आएंगे। इसलिए ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए। तो पर्यावरण की थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो पर्यावरण शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना? दो शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द परि, दूसरा शब्द आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब घिरा हुआ। यानी पर्यावरण की अगर हम परिभाषा बनाएं, डेफिनेशन बनाएं, सब्जी बनाते हैं ना, जैसे इसकी परिभाषा बनाते हैं, तो सब्जी में जैसे नमक चावल तेल डालते हो, तो इसमें दो चीजें डाली गई पर्यावरण के अंदर। कौन कौन सी? पहला डाला गया भगोने के अंदर परि, दूसरा डाला गया आवरण। दोनों भगोने में जब मिला दिया तो क्या बन गया? पर्यावरण बन गया। तो ऐसी मतलब वो चीजें जो हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हवा पानी, नदियां आदि, उसी को हम क्या बोलते हैं?
पर्यावरण। और पर्यावरण के प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स होते हैं इसके? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कौन सा? प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा होता है मानवीय पर्यावरण। हम किस में आते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण। हमने जो चीजें बनाई। और कौन कौन सी चीजें प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं? बोलो बोलो, कौन कौन सी आती है? पानी और हवा और धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदियाँ, मिट्टी, है ना? ये तो मिट्टी है तो धूल तो होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गई? कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन हो गया ना? अब इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसमें? इसी में। ये नोट कर लिया ना, भौतिक और सामाजिक। इसको मिटा दूं, कॉपी में तो नोट ही है। ठीक है, अब बात करें हम प्राकृतिक पर्यावरण में, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर भी अगर और खोले इसको, ठीक, जैसे संतरा छीलते हैं, ऊपर से एक दिखता है, छील दिया, बीच से काट, उसमें ढेर सारी कलियां निकलती है ना। वैसे प्राकृतिक पर्यावरण को छीलेंगे तो उसमें कितनी कलियां निकलेंगी? दो कलियां निकलेंगी। दो भाग में बढ़ जाएगा। ये कितने भाग में बढ़ जाएगा? दो भाग में बढ़ जाएगा। और पहला होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। ध्यान समझना, पहला होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग समझाऊंगा, पहले लिख लो इसको। इसको बोलते हैं क्या? जैविक पर्यावरण। और इधर होगा कौन सा? अजैविक पर्यावरण। ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। इसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। देखो, इसको हम लिविंग भी बोल सकते हैं, नॉन लिविंग बोल सकते हैं, थिंग्स भी लगा सकते हैं। ध्यान से समझो, लिख लेना बाद में, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। जैविक को बोलते हैं लिविंग थिंग्स और अजैविक को बोलते हैं नॉन लिविंग। अब समझ लो, जैविक मतलब वो चीजें जो सांस ले रही हो। क्या ले रही हो? सांस ले रही हो। सिंपल से समझना, जिनके अंदर जान हो, जिनके अंदर क्या हो? जान हो, प्राण हो। प्राण 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 को किससे शारीरिक शिक्षा में योगा के अंदर प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण, प्राणायाम सुना है ना? प्राणायाम में प्राण लगा हुआ ना। प्राण का मतलब क्या होता है? हमारी सांसें। तो प्राण शब्द का अर्थ क्या होता है? जीवन, हमारी सांसें। तो यानी जैविक पर्यावरण में कौन सी चीजें आएंगी? जो जिंदा होंगी। और जिंदा कौन होती है? जो सांस ले रही होती है। अब बताओ कौन कौन सी चीजें सांस लेती हैं? एक तो हम ही है, दूसरा पशु पक्षी, फिर पेड़ पौधे, और कौन सी चीजें सांस लेती हैं? तो इसको भी दो प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें इसको भी इसकी भी जब कली खोलेंगे तो कितनी कलियां खुल जाएंगी? तो एक होता है पादप और दूसरा होता है जंतु। किसमें? एक को हम बोलेंगे पादप और दूसरे को क्या बोलेंगे? जंतु। ठीक है, इनमें आ जाएंगे पेड़ पौधे, जंगल झाड़ियां, जो भी होगा। ठीक है, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? जंतु में कौन कौन आ जाएगा? ये सारी चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? जंतु में हाँ, एक जानवर है। जानवर में कौन कौन से? जंतु में चलो क्लियर हो गया? इसमें पेड़ पौधे और उसमें जीव जंतु, इंसान, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? प्राकृतिक पर्यावरण की कितनी कलियां खुली? दो फूल निकल आए प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर। दो प्यारे से फूल खिले। पहला फूल है कौन सा? जैविक पर्यावरण। और दूसरा कौन सा है? अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण में भी कितने फूल खिलाए? दो फूल खिलाए। कौन कौन से खिलाए भाई? एक पादप और दूसरा जंतु। पादप के अंदर
पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, वनस्पतियाँ, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और जंतु के अंदर जीव जंतु, मछली, जो भी तुम बोल सको, जितने भी जीव जंतु वगैरह, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। क्लियर हो गई इतनी चीज। अब बात करते हैं अजैविक पर्यावरण की या नॉन लिविंग थिंग्स। तो सिंपल सी चीज है, ये सांस लेने वाली है तो ये कौन सी होंगी? जो सांस नहीं लेती है। ठीक उसका उल्टा, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हमारे प्रकृति में जो सांस नहीं लेती? जैसे पहाड़ और हवा, पहाड़, हवा और पानी और धूप, हाँ, मिट्टी, मिट्टी और दीवार। दीवार प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। कहाँ दिमाग है, घोड़ा बेच के आया क्या? ठीक है, तो अजैविक में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? इसमें 3 प्रकार की चीजें आती हैं। कितने प्रकार की? तब क्लियर हो जाएगा तुमको। अगर इसमें हम चीजों की बात करें तो इसमें कितने प्रकार की चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं? 3 प्रकार की चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। पहला होता है हमारा स्थल मंडल। कौन सी? स्थल मंडल। अब स्थल मंडल का मतलब क्या होता है? जमीन से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है? जल मंडल। और तीसरा कौन सा बच गया भैया? वायु मंडल। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि अजैविक में कौन कौन सी चीजें आएंगी। स्थल मंडल हो गया हमारा। स्थल मंडल में कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो जमीन होगी, पहाड़ हो गया, है ना। फिर जल मंडल, पानी के अंदर भी ढेर सारी चीजें पाई जाती हैं। कंकड़ पाए जाते हैं, मिट्टी पाई जाती है, बहुत सी चीजें, बहुत से पत्थर पाए जाते हैं जो कि इनमें जान नहीं होती है। ठीक है, पानी हो गया एक हमारा। फिर हमारा वायुमंडल हो गया, हवा में जो चीजें पाई जा रही हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई इतनी चीज कि प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भाग में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया 2 भाग में। एक हमारा जैविक और दूसरा हमारा अजैविक। जैविक के अंदर 2 भाग होते हैं। एक होता है लिविंग थिंग्स, यानी कौन से? सॉरी, एक होता है पादप और दूसरा होता है जंतु, यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु से रिलेटेड। फिर अजैविक की बात करें तो उसमें 3 चीजें आ जाती है। हमारा स्थल मंडल आ जाता है, जल मंडल आ जाता है और वायुमंडल आ जाता है। तो पहला प्रकार क्लियर हो गया। ठीक है, थोड़ा पीछे से रिवाइज करें, आज ही चैप्टर याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले बात करते हैं किसके? पर्यावरण की। पर्यावरण शब्द एक शब्द है, वो एक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना? 2 शब्दों से। कौन कौन से? परि का मतलब? आवरण का मतलब? तो पर्यावरण की परिभाषा क्या होगी? ऐसा आवरण जो हमको चारों ओर से क्या करके रखा है? घेर के रखा है। कौन कौन सी चीजें? जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, पहाड़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती है। फिर पर्यावरण के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। प्राकृतिक मतलब जिसको हमने नहीं बनाया, मानवीय मतलब जिसको हमने बनाया। अब प्राकृतिक के अंदर भी कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक होता है कौन सा? और दूसरा अजैविक। जैविक के अंदर कितने? 2। कौन कौन से? और अजैविक के अंदर कितने? कौन कौन से? ठीक है, क्लियर? आ जाए इस पे। इसको नोट डाउन कर लिया है? इसको थोड़ा सा मिटा दे, पूरा मिटा दे, इधर का मिटा दे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? मानवीय पर्यावरण की। किसकी? इसमें कितने होते हैं? इसमें भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। मानवीय पर्यावरण को अगर खोला जाए, काटा जाए, फाड़ा जाए, तो कितने भाग निकलेंगे इसके अंदर? 2। यानी सिंपल भाषा में ध्यान रखो कि मानवीय पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा भौतिक पर्यावरण। कौन सा? भौतिक। और दूसरा होता है कौन सा? सांस्कृतिक। कौन सा? सांस्कृतिक पर्यावरण। अच्छा, इसमें जो इससे पहले भी जो मैंने अजैविक बताया था, अजैविक में पहला तुम्हारा कौन सा था? स्थल मंडल ना। स्थल मंडल का मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी ठोस पार्ट है। कौन सा?
ठोस भाग है स्थल मंडल के अंदर। पत्थर, कंकड़, पहाड़ वो किस में आता है? स्थल मंडल में आता है, जैविक में। फिर कौन सा बताया था? जल मंडल। जल मंडल में देखो यानी पानी जहाँ जहाँ भरा हुआ, कहाँ कहाँ पानी भरा है? नदियाँ, नाले, नहर, झील, तालाब, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी अजैविक पार्ट है किसके? स्थल मंडल के। और वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में क्या होता है? ढेर सारी गैसें होती है ना। कौन कौन सी? कौन कौन सी? और कौन सी? अरे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, वो तो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके की बहुत सी अन्य गैसें मौजूद है, वो वायुमंडल के अंदर आती। चलो हो गया, बैक साइड उतना रिवाइज हो गया। अब आते हैं हम मानवीय पर्यावरण में, तो भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। अब भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण की अगर हम बात करें, भौतिक पर्यावरण को भौतिक इसमें गलत छाप दिया है, या सामाजिक और सांस्कृतिक होना चाहिए। तो इसमें क्या है ना, देखो ध्यान से देखो, हो सकता है जहां तक मैं जानता हूँ यहाँ भौतिक नहीं होना चाहिए, बट तुम्हारी किताब में भौतिक दिया है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर नोट करो सामाजिक पर्यावरण। क्या? सामाजिक पर्यावरण, ठीक है। क्या चीज? सामाजिक पर्यावरण, समझो इसको ध्यान से। अब जिस सामाजिक पर्यावरण के अंदर आ गया समाज, हमारा समाज। समाज किन चीजों से बनता है? समाज कैसे बनता है? ये हमारा परिवार से। वेरी गुड। घर परिवार भी किसका हिस्सा है? समाज का। तो पहला हो गया क्या? घर परिवार। दूसरा ये विद्यालय है, ये विद्यालय भी उस सोसाइटी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो एक हो गया विद्यालय। और क्या क्या चीजें बनती है हमारे? अस्पताल, डाकघर और ऑफिसेस बनते हैं, है ना, सरकारी कार्यालय बनते हैं, घर मकान, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? सामाजिक। आखिर ये गांव भी क्या है? एक समाज है ना। ये गांव कैसे बसा? इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज होगी जो ये समाज के रूप में हो गया? अगर यहाँ पर एक घर होता क्या समाज होता? तो कैसे समाज बना? क्योंकि ढेर सारे लोगों की क्या है, यहाँ पर घर है, सभी एक एरिया के अंदर रहते हैं, ठीक। और क्या, इसी के अंदर स्कूल भी है, छोटा मोटा अस्पताल भी होगा, खाद घर भी है, ठीक है ना, ढेर सारी चीजें बनी, पंचायत घर भी है। इन्हीं सारी चीजों को मिलाकर हमारा क्या बना? समाज बना। उसी समाज से क्या बना? हमारा सामाजिक पर्यावरण। भाई विद्यालय के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, अस्पताल के अंदर डॉक्टर चेकअप कर रहा है, मरीज चेकअप करा रहे हैं, तालाब है, पक्का तालाब है, नहा रहे हैं, है ना। लेकिन वो तालाब किसका हिस्सा आ जाएगा? स्थल मंडल हो, जल मंडल का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है हमारा सोसाइटी, सामाजिक पर्यावरण के अंदर की अगर हम बात करें, हमारा घर परिवार, अस्पताल, डाकघर और विद्यालय एक्सेट्रा, ऐसी जितने भी चीजें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? हमारे सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। फिर आ गया हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण। अब सांस्कृतिक का मतलब ही कल्चरल। सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? कल्चरल। तुम्हारे गांव में क्या होता है? दिवाली होती तो क्या होता है? त्योहार मनाया जाता है, पटाखे छुटाते हैं और क्या, रैलियां निकालते हैं, झांकियां निकालते हैं, होली पे फाग गाया जाता है, डांस होता है, मतलब नृत्य, कला, महोत्सव, मेला लगता है ना यहाँ पर मंदिर में। ये सारी किसके अंतर्गत आती है? किस पर्यावरण के अंदर है? हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण के अंदर। समझ में आ गया? यस सर।
ठीक है, जिसमें मनोरंजन हो, मजा आने वाली चीजें हो, वो किसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, मैं लिखवा भी सकता हूँ इन चीजों को, लेकिन मैं लिखवाऊंगा नहीं। वो किया है तुम्हारा होमवर्क है, नोट करो होमवर्क रफ में कि जितने भी इसके प्रकार के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे पर्यावरण के कितने प्रकार बताएं, 2 प्रकार। उस 2 प्रकार के अंदर कौन कौन सी आएगी, फिर उसके अंदर जो 2 बताए उसके अंदर कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी चीजें आएगी, समझा दिया। उसके नाम कौन लिखेंगे, तुम लोग लिखो, हेडिंग डालेंगे फलाना पर्यावरण, उसके आगे फलाने फलाने नाम। ठीक है, मतलब जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, फिर डैश करके लिखेंगे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स तुमको खुद से, मिट्टी बता तो दिया, उसमें धरती भी आ गई, एग्जाम्पल्स खुद से लिखने पड़ेंगे, होमवर्क है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट? यानी इसमें भी जितनी भी केस में संस्थाएं आ जाती हैं आपकी, कौन कौन संस्था, अस्पताल हो गया, विद्यालय हो गया, डाकघर हो गया, और पंचायत घर हो गया, और सोसाइटी हो गया, बाजार हो गया, सोसाइटी हो गया, थाना हो गया, सोसाइटी